अध्याय 21। जल मंदिर की ओर कठिन यात्रा। अग्नि मंदिर से पहली शक्ति प्राप्त करने के बाद रश्मि के भीतर आत्मविश्वास जाग गया था, लेकिन उसे पता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। पवित्र ग्रंथ के निर्देशानुसार उसकी अगली परीक्षा जल मंदिर में होनी थी। यह मंदिर उसकी संवेदनशीलता और दिल की शक्ति की परीक्षा लेगा। गांव में नई चुनौती। रश्मि और उसके साथियों ने जैसे ही जल मंदिर की यात्रा की तैयारी शुरू की, गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों का पानी सूखने लगा। लोग अजीब सपने देखने लगे, जिनमें किसी झील के अंदर उन्हें कोई आवाज बुला रही थी। और सबसे बड़ा संकट ये हुआ कि गांव के पीपल के पेड़ के नीचे से एक औरत की रहस्यमयी परछाई दिखने लगी। देवेंद्र ने चिंतित होकर कहा, ये सब संकेत है कि तुम्हारे रास्ते में एक नई बुरी शक्ति आने वाली है। जल मंदिर की यात्रा बेहद खतरनाक होगी। रश्मि ने कहा, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर मैं इन परीक्षाओं में सफल नहीं हुई तो गांव पर ये खतरे कभी खत्म नहीं होंगे। यात्रा की शुरुआत रश्मि, रोहन, प्रिया और देवेंद्र ने गांव से जल मंदिर की यात्रा शुरू की। जल मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल झील को पार करना था, जिसे माया झील कहा जाता था। ये झील साधारण झील नहीं थी, बल्कि इसे रहस्यमयी प्राणियों और बुरी शक्तियों का घर माना जाता था। रास्ते में रोहन ने कहा, रश्मि, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हमारे बस की बात है? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें लड़ना ही होगा। माया झील का रहस्य। जब वे माया झील के किनारे पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। झील का पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। ये झील सच में अलग लगती है, प्रिया ने कहा। देवेंद्र ने उन्हें चेतावनी दी, ये झील तुम्हारी भावनाओं का परीक्षण करेगी। ये तुम्हारे भीतर छिपे डर, दुख और कमजोरियों को बाहर लाएगी। अगर तुम झील को पार करना चाहती हो तो तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। झील की परीक्षा। रश्मि ने झील में कदम रखा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे एक ठंडक महसूस हुई। अचानक झील ने उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य प्रस्तुत किया। उसने देखा कि उसकी माँ, जो मर चुकी थी, उसे पुकार रही है। रश्मि, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? उसकी माँ की आवाज गूंजी। ये सच नहीं हो सकता, रश्मि ने खुद से कहा, लेकिन दृश्य इतना वास्तविक था कि वो खुद को रोक नहीं पाई। ये झील तुम्हारे दिल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, देवेंद्र ने कहा। याद रखो, ये सब भ्रम है। रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया। माँ, मैं आपको कभी नहीं भूली, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह आपकी आत्मा नहीं है, ये सिर्फ मेरा डर है। जैसे ही उसने ये कहा, दृश्य गायब हो गया और झील का पानी सामान्य हो गया। जल मंदिर का द्वार। झील को पार करने के बाद वे जल मंदिर के सामने पहुंचे। यह मंदिर पानी के बीच स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए एक पुल था। ये पुल तुम्हारे दिल की ताकत का परीक्षण करेगा, देवेंद्र ने कहा। रश्मि ने पुल पर कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे अपनी जिंदगी के कई दर्दनाक अनुभव याद आने लगे। बचपन में उसकी माँ का निधन, अपने पिता की कठोरता और गांव के लोगों का उस पर शक करना। लेकिन हर दर्दनाक याद के साथ उसने अपनी ताकत को महसूस किया। ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं इनसे कमजोर नहीं हूँ, उसने कहा। पुल के अंत में पहुंचते ही मंदिर का द्वार खुल गया। जल मंदिर के अंदर का वातावरण शांत था। वहां एक बड़ी मूर्ति थी, जिसमें एक स्त्री हाथों में पानी का कटोरा लिए खड़ी थी। मूर्ति के पास एक स्वर्णिम कटोरा रखा था। ये कटोरा तुम्हारी दूसरी शक्ति का प्रतीक है, देवेंद्र ने कहा। जैसे ही रश्मि ने कटोरे को उठाया, मंदिर की आवाज गूंजी। अगर तुम सच्चे दिल की हो तो ये कटोरा तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन अगर तुम में संदेह है तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई को महसूस किया। मेरा दिल साफ है, मैं अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए ये शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। कटोरा चमकने लगा और उससे एक नीली रोशनी निकली। तुमने अपनी दूसरी शक्ति प्राप्त कर ली है। ये तुम्हारी भावनाओं को संतुलित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति है, मंदिर ने कहा। मंदिर की चेतावनी। जैसे ही रश्मि ने शक्ति प्राप्त की, मंदिर ने एक चेतावनी दी। तुम्हारी अंतिम परीक्षा तुम्हारी आत्मा की शक्ति की होगी। इसके लिए तुम्हें वायु मंदिर जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, वायु मंदिर का रक्षक बहुत शक्तिशाली है। गांव में नई विपत्ति। जब वे मंदिर से लौटे तो गांव में अजीब घटनाएं और तेज हो गई थीं।
बुरी आत्माएं गांव के बच्चों को परेशान कर रही थीं। खेतों में आग लग रही थी और सबसे खतरनाक, पीपल के पेड़ के नीचे अब एक छाया पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। ये सब जल्द खत्म करना होगा, रश्मि ने कहा। तुम्हारी अगली परीक्षा के बिना हम इन आत्माओं को हरा नहीं सकते, देवेंद्र ने कहा। अगले अध्याय में क्या होगा? क्या रश्मि वायु मंदिर तक पहुंच पाएगी? गांव में बुरी आत्माओं का अंत कैसे होगा? वायु मंदिर की परीक्षा कितनी कठिन होगी? अध्याय 22। वायु मंदिर का रहस्य। जल मंदिर की शक्ति प्राप्त करने के बाद रश्मि और उसके साथियों ने अपनी अगली परीक्षा के लिए वायु मंदिर की यात्रा शुरू की। ये यात्रा अब तक की सबसे कठिन होने वाली थी, क्योंकि वायु मंदिर केवल आत्मा की शक्ति नहीं, बल्कि मन और संयम की परीक्षा भी लेता था। गांव का संकट बढ़ता जा रहा था। गांव में हालात और खराब हो रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रहस्यमयी छाया अब एक महिला का रूप ले चुकी थी। उसकी भयानक हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चों की नींद में बुरे सपने आने लगे। वे डर के मारे चीखते हुए जागते थे। लोग धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका जीवन चूस रही हो। देवेंद्र ने चेतावनी दी, यह आत्मा सिर्फ बुरी नहीं है, ये तुम्हारी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें वायु मंदिर की शक्ति जल्द से जल्द प्राप्त करनी होगी। रश्मि ने अपने परिवार की ओर देखा। उनका विश्वास उसकी ताकत बन गया था। मैं हार नहीं मानूंगी। ये परीक्षाएं मेरे गांव और मेरे परिवार के लिए हैं। वायु मंदिर की ओर कठिन रास्ता। वायु मंदिर तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक घाटी पार करनी थी। घाटी के चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी, जो किसी को भी खाई में गिरा सकती थी। देवेंद्र ने कहा, ये हवाएं तुम्हारी एकाग्रता और धैर्य की परीक्षा लेंगी। अगर तुम डरी या विचलित हुई, तो ये हवाएं तुम्हें बहा ले जाएंगी। रश्मि ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। रास्ते में रोहन ने उसे मजाक में कहा, अगर ये हवाएं हमें उड़ा दे, तो क्या हम पंछियों की तरह उड़ने लगेंगे? प्रिया ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो तुम सबसे पहले खाई में गिरोगे। उनकी नोकझोंक ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन जैसे ही वे घाटी के बीच पहुंचे, एक भयानक तूफान शुरू हो गया। तूफान का सामना तेज हवाओं ने सबको रोकने की कोशिश की। रश्मि ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और खुद को स्थिर रखा, लेकिन रोहन और प्रिया एक बड़े पत्थर के पीछे छिपने को मजबूर हो गए। हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये हवाएं बहुत तेज हैं, प्रिया ने चिल्लाया। रश्मि ने उन्हें हिम्मत दी, डर मत, हमें एक साथ चलना होगा। उसने अपनी जल मंदिर की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने मन को शांत रखा। धीरे धीरे वे घाटी पार करने में सफल हो गए। वायु मंदिर का द्वार। घाटी पार करने के बाद उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर वायु मंदिर देखा। यह मंदिर हवा में झूलते पुल के जरिए पहुंचा जा सकता था। पुल को पार करना खतरनाक था। हर कदम के साथ पुल हिल रहा था, जैसे कि वो किसी को गिराने की कोशिश कर रहा हो। रश्मि ने अपने साथियों को समझाया, ये पुल हमारी मनोबल की परीक्षा ले रहा है, हमें डरना नहीं है। वायु मंदिर के अंदर का वातावरण रहस्यमयी था। चारों ओर सिर्फ हवा का संगीत सुनाई दे रहा था। बीचों बीच एक क्रिस्टल गेंद रखी थी, जो नीले प्रकाश से चमक रही थी। देवेंद्र ने कहा, यह वायु मंदिर की शक्ति है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जैसे ही रश्मि क्रिस्टल के पास पहुंची, मंदिर की गूंजती आवाज ने कहा, तुम्हारी आत्मा में कौन सी चीज सबसे भारी है? क्या तुम अपने अतीत के गिल्ट और दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हो? आत्मा की परीक्षा। रश्मि की आंखों के सामने उसके बचपन के दृश्य आने लगे। माँ की मौत का दर्द, पिता की कठोरता और गांव के लोगों का उस पर शक करना। मैंने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा है, रश्मि ने खुद से कहा, लेकिन ये दर्द मेरे भविष्य को रोक नहीं सकते। मैं इन्हें अब और नहीं धोऊंगी। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और उन्हें जाने दिया। मैं अपने गिल्ट और दुख को छोड़ रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, क्रिस्टल चमक उठा और हवा के झोंकों ने उसे घेर लिया। तुमने अपनी तीसरी शक्ति प्राप्त कर ली है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सकती हो और दूसरों के दिलों तक पहुंच सकती हो, मंदिर ने कहा। गांव में नई मुसीबत। मंदिर से लौटते समय रश्मि को महसूस हुआ कि गांव की हालत और बिगड़ रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी आत्मा अब पूरी तरह शक्तिशाली हो चुकी थी। तुम्हारी शक्तियां मुझे रोक नहीं सकती, उसने भयानक आवाज में कहा। देवेंद्र ने कहा, यह आत्मा अब बहुत मजबूत हो चुकी है। तुम्हारी आखिरी परीक्षा पूरी होने तक इसे हराना मुश्किल होगा।
अगला कदम अब रश्मि की अंतिम परीक्षा का समय आ चुका था। तुम्हारी अंतिम परीक्षा अंतरात्मा का मंदिर में होगी, पवित्र ग्रंथ ने बताया। वहां तुम्हें अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर अपनी असली ताकत का एहसास करना होगा। रश्मि ने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये परीक्षा पास करूंगी और गांव को बचाऊंगी। अगले अध्याय में क्या होगा? अंतरात्मा का मंदिर कैसा होगा? रश्मि अपनी अंतिम परीक्षा में कैसे सफल होगी? क्या गांव की आत्मा को हराया जा सकेगा? अध्याय 23 अंतरात्मा का मंदिर। अंतिम परीक्षा। रश्मि ने अब तक अग्नि, जल और वायु मंदिरों की कठिन परीक्षाओं को पार कर लिया था। उसकी आत्मा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, अंतरात्मा का मंदिर। इस मंदिर में न केवल उसकी शक्तियों का परीक्षण होना था, बल्कि उसके व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और समर्पण का भी। गांव का संकट चरम पर। गांव में अब हालात बेहद खराब हो चुके थे। पीपल के पेड़ के नीचे की आत्मा अब स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो हर रात गांव के लोगों के सपनों में आकर उन्हें डराने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए थे, खेतों में आग लग रही थी और पानी के कुएं सूख गए थे। गांव के मुखिया ने रश्मि से कहा, हम सबकी आखिरी उम्मीद तुम हो। अगर तुम असफल हुई तो यह आत्मा सब कुछ नष्ट कर देगी। रश्मि ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं हार नहीं मानूंगी। ये लड़ाई अब सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए भी है। अंतरात्मा का मंदिर। यात्रा की शुरुआत। पवित्र ग्रंथ के अनुसार अंतरात्मा का मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित था। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि वह रास्ता न केवल शारीरिक ताकत बल्कि मानसिक स्थिरता की भी परीक्षा लेता था। देवेंद्र ने कहा, ये यात्रा तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को बाहर लाएगी। तुम जितनी सच्चाई और धैर्य से इनका सामना करोगी, उतनी ही ताकत तुम्हें मिलेगी। जंगल के भीतर रश्मि, रोहन, प्रिया और देवेंद्र ने जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल का माहौल डरावना था। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी उन्हें परछाइयां दिखती थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ठंडी हवा के झोंके उनकी रीढ़ तक सिहरन पहुंचा रहे थे। रास्ते में रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि हम किसी जाल में फंस रहे हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम हमेशा डरते हो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। उनकी नोकझोंक ने रश्मि के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी, लेकिन वो जानती थी कि यह जगह हर किसी को मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। सबसे गहरे डर का सामना। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक चारों ओर का वातावरण बदल गया। रोहन को अपने बचपन की सबसे डरावनी यादें दिखने लगीं। प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि वो अंधेरे में खो गई है। देवेंद्र को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी, लेकिन रश्मि के सामने उसकी मां का भूत प्रकट हुआ। तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? उसकी मां ने रोते हुए कहा। रश्मि की आंखें भर आईं। ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। देवेंद्र ने चिल्लाकर कहा, याद रखो, ये जगह तुम्हारे डर को बढ़ाकर तुम्हें कमजोर करना चाहती है। ये सब भ्रम है। रश्मि ने गहरी सांस ली और अपनी मां की ओर देखा। मां, मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। ये जो भी है, मैं इसे स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं अब डर के आगे नहीं झुकूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, मां की परछाई गायब हो गई और जंगल का रास्ता फिर से साफ हो गया। अंतरात्मा के मंदिर का द्वार जंगल पार करने के बाद वे एक बड़े द्वार के सामने पहुंचे। द्वार के ऊपर लिखे थे, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने मन, आत्मा और भावनाओं को संतुलित किया हो। देवेंद्र ने कहा, अब ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, रश्मि। मंदिर के अंदर का वातावरण अलग था। चारों ओर एक अजीब शांति थी। बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही रश्मि दर्पण के पास पहुंची, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन ये कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण में उसकी सभी कमजोरियां, डर और गुस्सा दिखाई दे रहे थे। उसके अतीत की सारी गलतियां उसे घूर रही थीं। दर्पण ने कहा, तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक तुम अपने हर पहलू को स्वीकार नहीं करती। तुमने जो गलतियां की हैं, उन्हें माफ करो और अपनी ताकत को पहचानो। रश्मि ने दर्पण में देखते हुए कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीखकर आगे बढ़ी हूँ। मैं अपने डर, गुस्से और गिल्ट को स्वीकार करती हूँ। ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। जैसे ही उसने ये कहा,
दर्पण टूट गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ पवित्र प्रतीक प्रकट हुआ। अंतिम शक्ति प्राप्त करना। मंदिर की आवाज गूंजी, तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान लिया है। अब तुम्हें अंतिम शक्ति प्राप्त हो रही है। ये शक्ति तुम्हें खुद पर पूरा नियंत्रण और अपने आसपास की बुरी शक्तियों को हराने की ताकत देगी। जैसे ही रश्मि ने प्रतीक को छुआ, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से तैयार है। गांव की ओर वापसी। मंदिर से लौटते समय रश्मि ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। लेकिन गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे की आत्मा अब पूरी तरह शक्तिशाली हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, आत्मा ने भयानक आवाज में कहा। देवेंद्र ने कहा, यह आत्मा तुम्हारी सभी शक्तियों की परीक्षा लेगी। रश्मि ने आत्मा की ओर देखा और कहा, अब ये युद्ध अंतिम होगा। ये गांव और मेरे परिवार की भलाई के लिए है। अगले अध्याय में क्या रश्मि आत्मा को हरा पाएगी? अंतिम युद्ध कैसा होगा? रश्मि का परिवार और गांव क्या सुरक्षित हो पाएगा? अध्याय 24। अंतिम युद्ध और गांव का उद्धार। रश्मि की यात्रा अपने निर्णायक मोड़ पर थी। अंतरात्मा के मंदिर से मिली अंतिम शक्ति ने उसे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता दी थी। अब उसे पीपल के पेड़ के नीचे मौजूद भयानक आत्मा को हराना था। ये लड़ाई केवल उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की किस्मत इसी पर निर्भर थी। गांव का भयावह दृश्य। जब रश्मि गांव लौटी तो उसने देखा कि माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो चुका था। पेड़ों से काली परछाइयां निकल रही थी। लोग अपनी झोपड़ियों में छिपे हुए थे। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी आत्मा अब पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। रश्मि, क्या तुम मुझे हराने की सोच रही हो? तुम और तुम्हारी शक्तियां मेरे आगे कुछ भी नहीं, आत्मा ने गर्जना की। युद्ध की शुरुआत। रश्मि ने अपने साथियों को पीछे हटने का संकेत दिया। यह मेरी लड़ाई है, तुम लोग दूर रहो। अगर मैं हार भी गई तो कम से कम गांव बचा रहना चाहिए, उसने कहा। देवेंद्र ने कहा, याद रखना, तुम्हारी तीनों शक्तियां अग्नि, जल और वायु तुम्हारे भीतर हैं। इनका सही इस्तेमाल ही तुम्हें जीत दिलाएगा। रश्मि ने आत्मा की ओर देखा और कहा, तुमने इस गांव और मेरे परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुम्हारा अंत करूंगी। आत्मा का प्रहार। आत्मा ने अपना पहला हमला किया। काली लपटें हवा में उठीं और रश्मि की ओर तेजी से बढ़ीं। रश्मि ने अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल किया और उन लपटों को रोक दिया। लेकिन आत्मा ने तुरंत दूसरा हमला किया। उसने एक डरावनी छाया को रश्मि की ओर भेजा, जो उसकी आत्मा को कमजोर करने के लिए थी। रश्मि ने अपनी जल शक्ति का उपयोग किया और छाया को शांत कर दिया। तुम्हारी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं, रश्मि, आत्मा ने कहा। आत्मा की कमजोरी का पता। लड़ाई के दौरान रश्मि को एहसास हुआ कि आत्मा का असली स्रोत पीपल का पेड़ था। अगर मैं इस पेड़ की शक्ति को नष्ट कर दूं तो आत्मा कमजोर हो जाएगी, उसने सोचा। लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही रश्मि ने पेड़ की ओर बढ़ने की कोशिश की, आत्मा ने उसे एक अदृश्य शक्ति से रोक दिया। रश्मि ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग किया और खुद को पेड़ के पास पहुंचने के लिए हवा में उठा लिया। गांव वालों का सहयोग। इस बीच गांव वालों ने भी अपनी हिम्मत जुटाई। रोहन और प्रिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये लड़ाई सिर्फ रश्मि की नहीं है, हमें भी उसे सहयोग देना होगा। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर खड़े होकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनके विश्वास और एकता ने आत्मा की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंतिम प्रहार। रश्मि ने अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्र किया। अग्नि, जल और वायु की शक्ति को मिलाकर उसने एक तेज चमकदार ऊर्जा का निर्माण किया। उसने पूरी ताकत से उस ऊर्जा को पीपल के पेड़ की ओर फेंका। पेड़ ने एक भयानक चीख निकाली और आत्मा कमजोर होकर धुएं में बदलने लगी। नहीं, ये संभव नहीं है, आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। आखिरकार आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई और पेड़ के आसपास का माहौल शांति में बदल गया। गांव में नई शुरुआत। आत्मा के नष्ट होने के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोग फिर से खुश और स्वस्थ होने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई और कुएं फिर से भर गए। रश्मि के परिवार ने गर्व से उसकी तरफ देखा। मुखिया ने कहा, तुमने न केवल इस गांव को बचाया, बल्कि हमें ये सिखाया कि एकता और साहस से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। रश्मि का परिवर्तन। इस यात्रा ने रश्मि को पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने भीतर के डर और गिल्ट को छोड़ दिया था। अब वो आत्मविश्वासी, मजबूत और दयालु थी। देवेंद्र ने कहा,
तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म होती है। अब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अंतिम दृश्य रश्मि ने गांव के लोगों और अपने परिवार के साथ बैठकर एक बार फिर मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। माँ, आप जहाँ भी हो, मुझे पता है कि आप मुझ पर गर्व कर रही हैं। उसने सोचा, ये कहानी केवल रश्मि की विजय की नहीं थी, बल्कि यह उस साहस और विश्वास की थी जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। अंत। इस कहानी का